भारतीय जनता पार्टी को चित्रा ये तस्वीरें गदगद करने वाली हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार वो दिखाएं तस्वीरें इस पूरे चौराहे की। यहाँ पर ये है ठक्कर बापा नगर पर सरदार पटेल की मूर्ति है। इसी मूर्ति पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सरदार पटेल की इस मूर्ति पे माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि लोगों का नजारा, ये रोड शो नहीं कह रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इतना तय है इसी तरीके का रोड शो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में किया था। और अब यहाँ ये 30 पॉइंट बनाए गए हैं पूरे अहमदाबाद और गांधीनगर में, जहां लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक एक झलक पाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। नजारा आपके सामने है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके का हजूम देखने के बाद ये अंदर से, शायद मुझे भी लगता है कि अब अंदर से भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि 150 पार का जो नारा है वो अब पूरा होता नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है। और इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो ये बड़ा सवाल है और खामियां 2017 में रह गई थी कि भारतीय जनता। मैं लौट रही हूँ आपके पास इन्हीं तस्वीरों को जल्दी से अपने दर्शकों को दिखाते हैं। बीच में आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी हिमांशु। ये जो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के जिन जिन हिस्सों से गुजर रहे हैं, देखिए किस तरह से हाथ हिलाकर सभी उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए। और यहाँ पर कहीं मोदी का मुखौटा पहनकर कोई पहुंचा हुआ है, कोई अपने मोबाइल कैमरे में उनकी तस्वीरों को कैद कर लेना चाहता है, कभी बाएं कभी दाहिने, दोनों ही तरफ नरेंद्र मोदी अपने हाथ को हिलाकर जनता के अभिवादन को स्वीकार करते हुए। ये नरेंद्र मोदी का गुजरात है। जब 2001 में उनको दिल्ली से गुजरात भेजा गया था, उसके बाद उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। पहली बार आपको बताते चले, मुख्यमंत्री की कुर्सी जब मिलने वाली थी उस समय उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था, विधायक बने। 2002 में हम सब ने देखा किस तरह से गोधरा में ट्रेन जलाई गई, जिसके बाद दंगे भी हुए थे। हालांकि उसके बाद जब चुनाव हुए तो 127 सीटों पर प्रचंड जीत। बीजेपी के इतिहास में यह पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें 127 सीटें 2002 में हासिल की थी। 1995 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन यहां पर ये तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग हिस्सों से गुजरता हुआ नरेंद्र मोदी का ये काफिला, दोनों ही तरफ अलग अलग हिस्सों में हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए, सभी को नमस्कार करते हुए और यकीनन वोट मांगते हुए बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में। अब जल्दी से सुरेंद्र राजपूत जी, चूंकि हमारे साथ पत्रकारों का जो बड़ा पैनल है वो यही इशारा दे रहा है कि अब तो भीड़ को देखकर लग रहा है कि अहमदाबाद की 21 सीटों में से ज्यादा सीटें बीजेपी ने फिक्स कर ली हैं मोदी के नाम पर। चित्रा जी, अगर आप इसको पैमाना मानती हैं तो आपको अपने चैनल पर और हमारे पत्रकार साथियों को आपके चैनल पर ऑफिशियली कहना चाहिए कि श्री राहुल गांधी जी की यात्रा जो 80 दिन की है, किसी भी दिन इससे 10 गुना कम ज्यादा भीड़ रही है हमारे पास। इसका मतलब यह है कि हम 400 सीटों के साथ जो है केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं और हम पूरे देश में एक लहर ला रहे हैं श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा में। अगर आप इस भीड़ को पैमाना मानती है तो निश्चित तौर पर हमें खुशी है, क्योंकि पूरे देश में जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में अथाह भीड़ उमड़ रही है, जिसको आप लोग नहीं दिखा रहे हैं, वो भीड़ एक बार जरूर देख लीजिए और मोदी जी की यात्रा से इस भीड़ से कंपेयर कर लीजिए। आपको खुशी होगी कि कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस 8 तारीख को गुजरात में भी आ रही है, प्रधानमंत्री भी आ रही है। अगर इस भीड़ को आप पैमाना मानते हैं तो राहुल गांधी जी की भीड़ को देख लीजिए। पीएम का बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि राहुल गांधी जिन हिस्सों से जा रहे हैं वहां पर जबरदस्त भीड़ आ रही है। लेकिन ये बात भी सच है कि ये चुनावी राज्य है और चुनावी राज्य में जब नेता मैदान में उतरता है तो उसका कार्यकर्ता जोश से लबरेज हो जाता है, जिसके बाद वो बूथ तक पहुंचता है। उसके बाद वो एक एक व्यक्ति को लेकर आता है वोटिंग कराने के लिए और अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए। क्या उससे कांग्रेस पार्टी यहां पर चूक गई? इस सवाल के साथ मैं आऊंगी, लेकिन जल्दी से सुधांशु त्रिवेदी जी, जल्दी से आपकी एक टिप्पणी। अब तो मतलब यहाँ पर बैठे हुए पैनलिस्ट भी बीजेपी को गदगद करने वाली बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, देखिए भीड़ तो जबरदस्त उमड़ती है लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। सुधांशु जी, देखिए सुरेंद्र राजपूत जी ने खामखा में राहुल गांधी जी का यहाँ पे जिक्र कर ही दिया, तो मैं कहना चाहता हूं, अरे अपनी आंखों से देखिए जो जन समूह मोदी जी के साथ चल रहा है। इस पर तो मुझे वो लाइन याद आती है, इन लोगों ने इसी नरोदा पाटिया से मोदी जी को अलग करने का प्रयास किया था, अकेला करने का प्रयास किया था, पर कितना जनता साथ में आके खड़ी हो गई है कि मुझे वो लाइन याद आती है मोदी जी के लिए कि मंजिलों की जुस्तजू में मैं अकेला ही चला था, लोग यूं जुड़ते गए और कारवां बनता गया। और उधर राहुल गांधी जी
के साथ एक एक करके लोग छिटकते गए, तो मुझे वो लाइन याद आती है कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। और जो सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि 8 को यहां भी सरकार बनेगी, वहां भी सरकार बनेगी, तो मैं कहना चाहता हूं, दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। और गालिब के ये दूसरी लाइन को देखिए, मोदी जी के प्रति जितनी नफरत आपने पैदा करने का प्रयास किया, जनता ने उतना ही समर्थन दिया। जरा अपने मर्ज को पहचानिए। तो उन्हीं की लाइन को एक दूसरे रूप में कहना चाहूंगा, सेकुलर जमात कांग्रेस के नेताओं के लिए कि मरीजे नफरते मोदी पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। अपनी आंखों से देख लीजिए कि क्या आपका मुकाम था और किस अंजाम तक आप पहुंच रहे हैं।